बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डालें। आज कासम साहब की जो सी दवाई है उसका आखिरी दिन है। सुबह वो खा के चले गए थे और हाँ जी, कासिम साहब जो से हैं वो सुबह दवाई खा के चले गए थे। अब आए हैं, वो जुमा पढ़ने गए हैं, खैर से आते हैं तो वो कह रहे थे आज मैंने पराठा खाना चाय के साथ। बेटे ने भी कहा मैंने भी पराठा खाना है। दोनों बाप बेटे के लिए पराठा बनने लगा है और हम भुनेंगे जी आज आलू। कल गए थे बाहर, कासिम साहब पूछ के आए हैं उनसे कि जो से बाकी 10 दिन हैं, उन्होंने कहा था ना कि 10 दिन के बाद आपने दोबारा करना है, अल्ट्रासाउंड करवानी है। तो उन्होंने उस कासिम साहब से कहा है कि चिकन और बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं, मगर जो बादी चीज़ें हैं ना, बादी चीज़ें आपने अभी नहीं खानी, और जिसमें किरक होती है। मुझे इतना पता है कि ये जो किरक है ना, ये होती है कलेजी में, चाहे वो मुर्गी की है चाहे वो बकरे की है। गाय की हमने कभी बनाई नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा, इसके अलावा नहीं मुझे पता। अगर आप में से किसी को पता है कि और किस चीज़ में किरक होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। शुक्र है अल्लाह ताला का। कासिम साहब चिकन तो शौक़ से नहीं खाते हैं, वो मटन शौक़ से खाते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ में किसी चीज़ में डाला होता है तो वो चीज़ तो वो खा सकते हैं ना। मसाले के साथ थोड़ा सा पीस लेके वो खा लेते हैं। बाजी कहते हैं ना, पुरानी आदतें जो सी हैं वो जाती नहीं हैं। मेरा मतलब है कि मटन खाने की कासिम साहब को आदत है, वो ज़्यादा चिकन नहीं खाते। अगर रोस्ट वगैरह हुआ हो ना तो वो पीस शौक़ से खा लेते हैं बस, इसके अलावा नहीं। ये नहीं कि कहीं जाए तो वो कहें कि चिकन पका मैंने नहीं खाना, वहाँ पे खाना खा लेते हैं, वो ये नहीं कहते। लेकिन एक घर में होता है ना इंसान का कि मैंने ये चीज़ खानी है ये नहीं खानी, ये इंसान घर में तो कर सकता है। मसाले वाले आलू बनाने लगी हूँ। अगर किसी का दिल करेगा तो वो एग बॉयल करके बीच में डाल लेगा, जिसका नहीं दिल करेगा वो वैसे ही खा लेगा। दरअसल 1:30 बज गया है और 2:30 बजे गैस ने चले जाना है, इस वजह से। कासिम साहब सुबह गए थे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या पकाएं। वो पूछते जा रहे थे क्या पकाना है क्या पकाना है, चिकन दे जाऊँ, इस तरह सब्ज़ी कोई दे जाऊँ, पर समझ ही नहीं आ रही थी क्या पकाएं। तो वो जुम्मे वाले दिन वो ज़रा जल्दी आ जाते हैं, तो अब डिसाइड हुआ था कि हम आलू भूनेंगे। कासिम साहब के लिए सालन पड़ा हुआ है, इस वक्त उन्होंने पराठा खाना है। रात को दवाई ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला, कल से फिर जो उनका दिल करेगा वो बना के खा लेंगे, लेकिन बस बादी चीज़ें उन्होंने नहीं खानी। दस दिन के बाद उन्होंने, ये 10 या 15 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि आपने इनकी रिपोर्ट दोबारा करवानी है, जहाँ से पहले करवाई थी वहाँ से नहीं करवानी, किसी दूसरी जगह से करवानी है। अब आपने ये दुआ करनी है अल्लाह पाक उनकी रिपोर्ट भी सही आ जाए। दवाई तो उनकी आज पूरी हो जाएगी।
आलू थोड़े से रह गए हैं बस, तकरीबन सारे गल गए हैं। मैंने ज़्यादा मोटे आलू नहीं रखे थे, बारीक ही रखे थे ताकि जल्दी गल जाएं। मैं इसका अच्छी तरह से मसाला भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको दम पे हल्की आंच पे रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसलिए रखूँगी क्योंकि मैंने इसकी भुनाई की है। ये 10 मिनट में अंदर से जो से ये आलू है ना, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये तेल छोड़ देगा। बस अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं तो ऐसे ही चेक करती हूँ, 2-3 आलू लेती हूँ, उनको चेक कर लेती हूँ, पता चल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल हो गए हैं। अब ये है कि पकाया मैंने इस तरह ही है, ये ऐसे ही पकेगा। मगर अगर किसी ने इसमें बॉयल आलू डालने होंगे ना, तो आलू बॉयल करके ना थोड़ा सा सालन निकाल के ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रखेगा, वो थोड़ी सी लाश हो जाएगी, उसके साथ ठंडे खा लेंगे। नहीं तो मेरे घर जब ऐसे आलू बनते हैं तो मेरे बच्चे सैंडविच भी बना के खाते हैं। मेरे बच्चे उसको वो अंडा फेंट के भी डाल के खा लेते हैं, जिस तरह उनका दिल करता है वो वैसे खा लेते हैं। मैं ऐसे भून के रख दूँगी। अब देखते हैं जी किसने क्या खाना है। भूख नहीं लगी हुई थी, कासिम साहब जाने लगे हैं तो वो रोटियां 2 दे के गए, बेटियों ने खानी सी। तो बैठे बैठे एकदम दिल को कुछ हुआ, भूख लगी है। मैंने फिर बेटे को कहा, मैंने कहा मुझे ये रोटी दे दो बस इस वक्त तंदूर की थोड़ी सी, खाना तो खाऊं थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त भूख लगी होती ना, मैंने पहले ही बेटी को कह देना था कि रोटी पका दो। दिल करे तो मैं रात की पड़ी रोटी भी खा लेती हूँ, तो ना दिल करता कि फ्रेश रोटी बनी हो तो फिर वो खाएं। मैंने पराठे बनाए हैं। मुझे बेटी ने कहा फंडिया पका रही हैं अम्मी, तो मैं उधर आपके लिए रोटी पका देती हूँ। मैं कहा नहीं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, रात को ही खाऊंगी। 3:30 में तो दिल को कुछ होने लग रहा था, क्योंकि सुबह बाकर नहीं खाई थी। इसके साथ दिल कर रहा था कि अंडा फेंट के ना नमक मिर्च थोड़ी सी उसके अंदर डाल के, वो तवे के ऊपर डाल के ना, तो ये उसके ऊपर डाल के जितना मैंने खाना है, तो उसके बाद उसको ना अंडे में रोल कर दूंगी। तो कासिम साहब नहीं थे, इस वजह से फिर ऐसे ही खाना पड़ा। मैं कहा चलें ठीक है, रात को कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ना दिल कर रहा हुआ उठने को तो फिर एक बॉयल एग लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो बॉयल एग इसके साथ खाएंगे। बेटियों ने कहा था कि हमने ऐसे ही खाने हैं, टेस्टी बने हैं, साथ केचप थी। आज का मेरा ब्लॉग बस यहाँ तक ही था। दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। दुआ कर दे कि कोई अच्छा सा मकान मिले। कल मकान देखने गए हैं, उस आदमी ने कहा कि मकान है आके देख लें। मकान देखने गए हैं, कहता ऊपर का पोर्शन है, नीचे के 2 पोर्शन किराए पे है, एक ही रास्ता है। 3rd फ्लोर पे, आपको पता है मैं तो ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ ही नहीं सकती। 3rd फ्लोर पे है, 25,000 उसका किराया है। ना उसमें कोई अलमारी है, ना किचन में कोई कैबिनेट है, और जो उसका सेन था ना, वो सारा सेन टूटा हुआ था। तो उसको कहा कि ये कर दें, आपकी मेहरबानी, ये सही करवाएंगे। अव्वल तो वो एक तो उसके अंदर 2 किराएदार ऑलरेडी रह रहे थे माशाल्लाह, वहाँ से जवान उनके बच्चे, अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। किसी के बच्चों को नहीं मैं कुछ कह रही, ये कह रही हूँ कि जहाँ जवान बच्चे हो, मेरी भी बेटियाँ हैं, किसी वक्त हम दोनों मियाँ बीवी को अचानक अकेले के ही जाना पड़ता है, तो बच्चियाँ फिर ये है कि दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाती हैं। तो वो जिस तरीके से वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी ना, वो अंदर ही अंदर की सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ भी जगह जगह से टूटी हुई थी। तो कहता है कि लो जी ये किराएदार आते हैं, उनको तमीज़ नहीं होती, वो जगह तोड़ जाते हैं सारी। पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि किराएदार कोई
अछूत सी चीज़ है कि क्या चीज़ है। ये माल के मकान है। वो हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी उस दिन करके गई है। कासिम साहब ने उसके बेटे को कहा है, तो आगे से उसके बेटे ने कहा कि जाएं आप जाके मेरी अम्मी को के साथ उस तरह बात कर लें। अजीब 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 से लोग। यकीन करें कि इतनी बार किराए पे मकान लिया है, अच्छे से अच्छे तर ही लोग मिलते रहे हैं। ये हमारा घर है ना, घर के बिल्कुल सामने ना, सामने वाले घर के साथ वाला घर जो है ना, वो माल के मकान का है। तो इतना ख़राब घर है ना। आज एक औरत को लेकर आई है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आंटी देखें कासिम साहब घर में नहीं है। लेके अंदर आ गई, कहती है हमारा मकान है ना। आइए उसको घर दिखाया तो बाहर निकलते निकलते उसको कहती है ये घर हमने 30,000 किराए पे देना है। वो औरत आई है, उसने हमारा दरवाज़ा नॉक किया तो कहती है यहाँ पे एक मकान है 25,000 किराए पे है, अगर आपने देखना तो देख लें। कासिम साहब ने पूछा, अब देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो कहती है हमने ये मकान नहीं लेना, ये मकान कोई है 30,000 किराए वाला। आप यकीन करें, अगर आपने मकान देना है, आपके पास अल्लाह ताला ने आपको जगह दी है, अगर आपने उसको रेंट पे देना है, सबसे पहले इन्होंने हमें जिस तरह मकान बना के दिया था ना, हमें नहीं पता था कि इतने इतने तकरीबन 3-3 इंच के सुराख हैं जहाँ पर टीनें भरी हुई हैं। इतनी इतनी लंबी करेले आई हुई हैं इस मकान पे। तो वो देख के उसको उसने इस तरह दिखाया, तो कहती 30,000 किराया देना है, आपको सफ़ेदी वगैरह करवा के देंगे डिस्टेम्पर। तो अगर हमने इस तरीके से ये मकान देखा होता ना, हमने कभी भी नहीं लेना था। चले जी, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अल्लाह पाक सब के लिए अच्छा करे, बेहतर करे। जिनके पास है उनको ये तौफीक अता फरमाए कि वो कम से कम किराएदारों की इज़्ज़त करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।